22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों ने न सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दोनों को निशाना बनाया, बल्कि ये हमला उस समय हुआ जब पर्यटक अपनी छुट्टियां मना रहे थे। यह घटना एक बार फिर से हमें यह सिखाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी केवल अपनी राजनीतिक साजिश को अंजाम देने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। इस हमले में एक कश्मीरी मुस्लिम नागरिक सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों से मुकाबला किया और घायल पर्यटकों आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी हमें यह सिखाती है कि मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। अगर हम इंसानियत की बात करें तो कोई धर्म या जाति नहीं होती। जातिवाद और ब्राह्मणवाद एक अन्य प्रकार का आतंकवाद है। अब हम उस जातिवाद पर बात करते हैं जो भारत के हर कोने में फैला हुआ है। हम देखते हैं कि दलितों और आदिवासियों को समाज में अक्सर निचला दर्जा दिया जाता है। यह भी एक प्रकार का आतंकवाद है। यह आतंकवाद ब्राह्मणवाद द्वारा चलाया जा रहा है, जहां पर दलितों और आदिवासियों को समाज में बराबरी का हक नहीं दिया जाता। यह ब्राह्मणवाद जो कुछ ताकतवर वर्गों द्वारा अपने फायदे के लिए बनाए रखा है, यह एक प्रकार से समाज में आतंकवाद फैला रहा है। यह शोषण, हिंसा और मानवाधिकारों को उल्लंघन करता है। अब हम उस जातिवाद पर बात करते हैं जो भारत के हर कोने में फैला हुआ है। हम देखते हैं कि दलितों, आदिवासियों, शूद्रों, ओबीसी समाज में अक्सर निचला दर्जा दिया जाता है। यह भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। यह आतंकवाद ब्राह्मणवाद द्वारा चलाया जा रहा है, जहां दलितों, आदिवासियों और शूद्रों को समाज में बराबरी का हक नहीं दिया जाता। यह ब्राह्मणवाद जो कुछ ताकतवर वर्गों द्वारा अपने फायदे के लिए बनाए रखा जाता है, एक प्रकार से समाज में आतंकवाद फैला रहा है। यह शोषण, हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। ब्राह्मणवाद का प्रभाव केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी है। जब दलितों, आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में समान अवसर नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि हम एक समाज के रूप में विफल हो रहे हैं। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो क्या यह आतंकवाद का एक नया रूप नहीं है? हाँ, यह एक चुपके से चलने वाली हिंसा है जो हर दिन दलितों, आदिवासियों को दबा कर रखती है। अब अगर हम देखें तो आतंकवाद और जातिवाद दोनों में समानताएं हैं। दोनों में नफरत, विभाजन और संवेदनशीलता है। जब हम किसी इंसान को सिर्फ उसके धर्म या जाति के आधार पर सताते हैं तो हम उसी मानवता के खिलाफ जा रहे हैं जिसको हम आतंकवादियों से नफरत करते हुए आलोचना करते हैं। जातिवाद भी एक प्रकार का मानवता के खिलाफ युद्ध है जो समाज को तोड़ने का काम करता है। यही वही मानसिकता है जो आतंकवादियों को अपने विश्वासों को फैलाने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार यह हमें यह याद दिलाता है कि मानवता सबसे ऊपर। कोई भी धर्म या जाति हमें दूसरे इंसान से नफरत करने का अधिकार नहीं देती। हमें एकजुट होकर जातिवाद और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारी लड़ाई केवल आतंकवादियों से नहीं है बल्कि उन सिस्टमों और संस्थाओं से भी है जो जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बनाए रखते हैं। आतंकवाद और जातिवाद दोनों एक ही उद्देश्य है, विभाजन और नफरत फैलाना। जब तक हम इन दोनों के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे, हम सच्ची समाज सुधार की दिशा में नहीं बढ़ सकते। हमें यह समझना होगा कि समानता और न्याय ही समाज का आधार है। आइए हम सब मिलकर नफरत की दीवार को तोड़े और एक बेहतर समाज की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो सही लगा तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम मानवता की रक्षा करें और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं। धन्यवाद। मैं अजय वास्तविक। जय मानवता, जय प्रकृति।